माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इसमें मैं क्लास 11th और 12th के अपने सेल्फ मेड नोट से पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ और आपका रिवीजन कराती हूँ। तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, उसको थोड़ा सा मैंने डेकोरेटिव और एस्थेटिक बनाया है, जिससे आप लोग को समझने में इंटरेस्टिंग लगे और मन लगे पढ़ने में और अच्छे से। तो हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, जिसमें से हमने पढ़ लिया था केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, प्योर सब्सटेंस को हम किस में एक एलिमेंट और कंपाउंड में कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जिसके 4 फिजिकल मेथड्स हैं। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। अब हमारा जो नया पेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेशन का अगर किसी को मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, वो इतना अच्छा बनता नहीं है ऐसे टैबलेट पर। तो डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, उसमें क्या कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए। और इसका हमने कल हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एलिमेंट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटम मतलब कि सिंगल एक एलिमेंट, मतलब कि एक ही एटम रहेगा उसमें। मॉलिक्यूल मतलब एक से ज़्यादा एटम्स जब जुड़े होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो डेफिनेशन का मतलब हम समझ गए रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम ये देख रहे हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल है हमें पता है वो H2O होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है उसको CO2 कहते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो सेंटर पर रहता है, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। और जो हाइड्रोजन 2 होते हैं वो साइड में लगे होते हैं। ये एज अ उल्टा वी शेप का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है वो सेंटर पर रहता है, इसे सेंट्रल एटम कहते हैं। और जो ऑक्सीजन होते हैं 2, वो साइड में लगे होते हैं, उसको हम साइड एटम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और इसका कहते हैं क्या शेप रहता है, क्या ज्योमेट्री रहता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट अभी बस हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स को, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन आती है, द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनिट रेशियो एंड दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। The elements are present in a compound in a fixed and definite ratio and this ratio is characteristics of particular compound। हमें पता है जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है वो एटम्स से मिलकर, मतलब एटम कंबाइन करते हैं तो वो फिर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, वो जो एटम्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है, मतलब जैसे अभी इसमें हमने देखा है कि वाटर में 2 कहते हैं हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 8 एटम है, तो ये 2:1 के फॉर्म में कंबाइन किया हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है और डेफिनिट रहता है, और वही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। जैसे हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इसमें ऑक्सीजन का 8 एटम है। दोनों का कहते हैं रेशियो अलग अलग है, ऑक्सीजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन का, इसीलिए दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। तो वही हमें बता रहा है कि अगर रेशियो किसी मॉलिक्यूल का रेशियो जो होता है एलिमेंट्स का वो फिक्स्ड होता है और डेफिनेट होता है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएँ, उसकी कहते प्रॉपर्टीज़ बताती हैं, ठीक। सॉरी, एक जो बहुत अच्छा फैक्ट हमें क्या कहते हैं एनसीईआरटी की बुक में लगा है, जो मैंने मेंशन भी किया है कि हमारे दिमाग में थोड़ा ये रहे, कि हाइड्रोजन एटम बर्न्स विथ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर।
हमको पता है कि जो वाटर होता है वो जहाँ आग लगती है मोस्टली, तो हम उसको पानी को यूज़ करते हैं उसे बुझाने के लिए, इसीलिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर जो होता है वो कहते हैं हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है और ऑक्सीजन का 1 एटम से मिलकर बना होता है। अभी ऑक्सीजन कहते होता है जो है वो आग लगने में मदद करता है, एक सपोर्टर होता है कंबशन का। और जो वो हाइड्रोजन होता है वो बर्न्स विथ पॉप साउंड, मतलब जब वो जलता है तो उस पर साउंड आता है, पॉप साउंड जैसे कहते हैं। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जब वाटर भी वो जब हाइड्रोजन भी जल सकता है, ऑक्सीजन भी सपोर्टर होता है कंबशन का, तो फिर जब ये दोनों एटम्स मिलते हैं तो फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स्ड और रेफरेंस रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं कंपाउंड का। वैसे वही हमें इधर बताया जा रहा है कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, बट वो जब कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो में, तो वो जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई हैं। मतलब वो उसकी विशेषताएं जो हैं उसके अंदर वो अलग हो गई हैं। और अगर ये समझो H और O जुड़ते, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है, बट अगर इसका कुछ अलग फॉर्म फिक्स्ड रेशियो होता तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करता। बट वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हमें पता है मैटर हमने पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस जो कहते हैं मास है इनका पर्टिकुलर, और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम इनका होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और देयर मेजरमेंट हमें पता है कि पहली बात तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमें दिखती हैं, महसूस हम कर सकते हैं। जैसे कलर, अगर किसी से पूछा जाए ये कौन से कलर का एलिमेंट है या कुछ भी, तो उसको दिख जाता है। अभी उसका स्मेल भी पता चल जाता है। कभी कभी हमने सुना है ना फिशी स्मेल होती है इथेनॉल की, CH3COOH की जो हमारी स्मेल होती है वो फिशी स्मेल होती है, ईस्टर की फिशी स्मेल होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसकी डेंसिटी होगी, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है। पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब उसकी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्क्राइब करते हैं उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी जिसकी भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है जब हम उसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। मतलब कि उसका कलर हो गया, ऑर्डर, ये सब चेंज नहीं होता है। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जब हम मेज़रमेंट या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें हमें एक केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मॉलिक्यूल का बताते हैं तब हमारे उस कहते हैं जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ उस मॉलिक्यूल की चेंज होती है उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में बताते हैं। अब देखिए, जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देख लिया कि फिजिकल और केमिकल, अब इसका मेज़रमेंट पढ़ते हैं कि इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए जो मेज़रमेंट्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th century was more convenient as it is based on decimal system। जो हमारे इंग्लिश सिस्टम है और मैट्रिक सिस्टम है, इसमें हम मैट्रिक सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये फ्रांस में लेट 18th सेंचुरी में ओरिजिनेटेड हुआ था और ये मोर कन्वीनियंट होता है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम में, नंबरिंग सिस्टम में बेस्ड होता है।
तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स का, और कहते हैं हमें ये पता चला कि जो एलिमेंट एटम्स जुड़ते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए वो एक फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो में जुड़ते हैं, और वही उसकी एक प्रॉपर्टीज़ भी बताता है। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन वो वाटर जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग अलग होते हैं तो वो एज अ कंबशन का यूज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बीच में डिफरेंस देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं विदाउट इनके आइडेंटिटी को चेंज की हम इनको बता सकते हैं, बट कहते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें हमें केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है जो उसकी आइडेंटिटी को चेंज करता है। हमने मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हमने पढ़ा कि 2 सिस्टम होते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम होता है, एक मैट्रिक सिस्टम होता है। जो मैट्रिक सिस्टम होता है मेरिट सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं, पता चला हमें कि वो फ्रांस से ओरिजिनेटेड है, लेट 18th सेंचुरी में हुआ था, और वो मोर कन्वीनियंट है क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। तो आज हमने इस पेज को पढ़ा है, समझा है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए इसी डेकोरेटिव वे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपने नोट्स को बहुत ही प्यार से सजाया है, तो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। तो अभी मैं इस पेज को एंड करती हूँ, कल मैं फिर नए पेज से मैं पढ़ाना चालू करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।